हाँ तो फ्रेंड्स नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सब दोस्तों को। आप सब कैसे हैं? चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, आप हमारी वीडियो का थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कि आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुगम गणित क्लास 8 चैप्टर 1, जिसमें दोस्तों आप लोग के पढ़ना है परिमेय संख्या के बारे में। तो आज दोस्तों हम परिमेय संख्या के बारे में कुछ पहले आपको इंट्रोडक्शन बताएंगे। उसके बाद दोस्तों मैं इसी वीडियो में जो है एक्सरसाइज को मैं आप लोग को बताने वाला हूं। तो आप लोग दोस्तों इस वीडियो में जो है हमारे साथ लास्ट तक के बने रहेंगे और जिस तरीका से मैं आपको बता रहा हूं उस तरीका से सबसे पहले आप समझेंगे, सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप कॉपी में नोट करेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेंगे, ताकि मैं जो ही वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देर न करते वीडियो करते हैं स्टार्ट और यहाँ पर इंट्रोडक्शन करते हैं शुरू। हाँ तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है आपका इंट्रोडक्शन मैंने बोर्ड पर उतार दिया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले जो है एक्सरसाइज बनाने से पहले कुछ पॉइंट है उसे मैं जान लेंगे। ठीक है, उसे पहले हम लोग जान लेंगे और जानने के बाद दोस्तों एक्सरसाइज को बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, परिमेय संख्या जो है रेशनल नंबर के बारे में आपको जानना है। ठीक है, क्या कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं? तो परिमेय संख्या रेशनल नंबर वह संख्या होता है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? परिमेय संख्या कहा जाता है। ठीक है, जहां P और Q पूर्णांक होगा। क्या होगा दोस्तों? पूर्णांक होगा, इंटीजर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, क्या होगा? इंटीजर। और Q नॉट इज इक्वल टू शून्य, यानी Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। जैसे दोस्तों एग्जांपल के लिए यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले हम लोग पूर्णांक समझेंगे कि कहते किसे। ठीक है, तो पूर्णांक दोस्तों देखिए, पूर्णांक यानी कि प्राकृत संख्या सबसे पहले जानेंगे, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि गिनती की संख्या में जो शामिल होते हैं वो प्राकृत संख्या कहलाते हैं। ठीक है, और प्राकृत संख्या के बाद दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है आपका पूर्ण संख्या, यानी कि प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर देने से क्या बन जाता है? आपका पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक यानी इंग्लिश में इसे इंटीजर कहा जाता है। तब पूर्णांक कहते किसे हैं? तो दोस्तों प्राकृत संख्या में, है ना, प्राकृत संख्या में शून्य को और ऋणात्मक पूर्णांक को शामिल कर देंगे तो वो आपका पूर्णांक बन जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक पूर्णांक दोस्तों क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो सरल रेखा दे करके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो है सरल रेखा पर बीच में क्या होता है? शून्य होता है, और इसका दाहिना साइड वाला संख्या जो होता है धनात्मक होता है, जो गिनती की तरह लिखा जाता है 1 2 3 4 इस तरीके से आगे की ओर बढ़ता जाता है। ठीक है, और इसका जो है शून्य के बाएं तरफ जो होता है माइनस पे मान होता है। ठीक है, -1 -2 -3 -4 इस तरीके से आगे की ओर चलता जाएगा। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा इंटीजर कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, और ये जितने भी हमारा पूर्णांक है, जितने भी संख्या है, ये सभी के सभी को हम परिमेय बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटीजर में होता है P बटा Q, है ना, और Q इज इक्वल टू 1, यानी Q का मान 1 होगा, शून्य नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा P बटा Q के रूप में होगा। तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पर इंटीजर है ये सभी के सभी परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं है? तो हमने अभी क्या बताया कि जितने भी इंटीजर है, जितने भी पूर्णांक है वो परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ये चीज को ऐड करके बता दिया आपको। बाकी आपको यहाँ पर जानना था परिमेय संख्या के बारे में कि वह संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो लेकिन Q नॉट इक्वल टू शून्य हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देखिए मैंने लिखा है 2 बटा 3, ये आपका परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, 5 बटा 2 ये भी परिमेय है, 6 बटा 5 ये भी आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने संख्या जो लिया है परिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई ऐसे दे दे पूर्णांक -2 दे दे और पूछे कि क्या ये परिमेय संख्या होगा, तो दोस्तों आप बेहिचक होकर बताएंगे कि हाँ होगा। क्यों? क्योंकि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 होता है। ठीक है, 1 हो जाएगा तो P बटा Q हो जाएगा, P बटा Q हो जाएगा ना। तो हमने अभी तो बताया कि Q इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में 1 लेंगे तो वो जो पूर्णांक है वो आपका क्या बन जाएगा? परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, अगर पूछ दे 1 के बारे में, ठीक है,
कि 1 बताओ परिमेय संख्या है या नहीं। तो दोस्तों आप इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 एक लिख सकते हैं ना। जब 1 से 1 काटेंगे तो आपका तो आंसर 1 आ ही जाएगा। लेकिन जब आप इसे नीचे 1 लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, आपका परिमेय संख्या बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका से जो है मैंने आपको परिमेय संख्या के बारे में समझाया, बताया। तो क्या आपको समझ में आया, कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट है परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जब आप एक्सरसाइज बनाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है योग क्रम विनिमय और योग सहचर्य पर जो है क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, पहले फॉर्मूला को जान लेनी है। जब आप इस फॉर्मूला को जान लेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीका से जो आप समझ पाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों परिमेय संख्या का योग क्रम विनिमय क्या होता है, यानी कि दोस्तों P बटा Q प्लस R बटा S इक्वल टू R बटा S प्लस P बटा Q। ठीक है, यानी कि ये आपका होता है योग क्रम विनिमय का फॉर्मूला। आपको इसी पे क्या करना होगा, एक्सरसाइज में बनाना होगा। ठीक है, बोलेगा दोस्तों कि योग के क्रम विनिमयता की जांच करें, तो आपको इसी फॉर्मूला की यूज करके वहां पे बनाना होगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जहां दोस्तों P बटा Q और R बटा S जो है दो परिमेय संख्या होगा। कितना दोस्तों, दो परिमेय संख्या होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 बटा 3 है, यहाँ पे 3 बटा 4 है, तो इसका अपोजिट अगर बराबर वही पट्टी लिखोगे तो जो R बटा S के मान रहेगा वो यहाँ पर आपका R बटा S का मान हो जाएगा। जो P बटा Q के मान रहेगा यहाँ पर P बटा Q के मान हो जाएगा। और आपको जो दिया हुआ है भिन्न के जोड़ के जैसा हो जाएगा, उसको आपको हल करना है। हल करने के बाद दोस्तों जितना इधर आएगा उतना उधर आना चाहिए। जब आपका मान बराबर आ जाए तो सत्यता की जो है जांच हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना होगा, परिमेय संख्या के योग के क्रम विनिमयता की जांच करेंगे तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, सेम दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पर आपका तीसरा नंबर आता है परिमेय संख्या का योग सहचर्य। ठीक है, तो परिमेय संख्या का योग सहचर्य का फॉर्मूला जो है आप ये वाला लगाएंगे, P बटा Q प्लस R बटा S प्लस M बटा N इक्वल टू P बटा Q प्लस R बटा S प्लस M बटा N। ठीक है, इसमें दोस्तों आपको दो लास्ट वाला को क्वेश्चन करना है और इसमें दो फर्स्ट वाला को क्वेश्चन करना है। ठीक है, उसके बाद इधर आपको भिन्न के जोड़ निकाल लेना है, इधर भी आपको भिन्न के जोड़ निकाल लेना है। जब आप दोनों तरफ निकाल के बराबर बराबर जब आ जाएगा तो आपका जो है योग की सहचरता की जांच हो जाएगी। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला जो है आपको एक्सरसाइज 1 में चैप्टर 1 में आपको बनाना है। तो यही दो फॉर्मूला का जो है यूज करना है ज्यादातर। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर चौथा नंबर पॉइंट है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य क्या है दोस्तों, एक परिमेय संख्या है, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, कि शून्य क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य पूर्णांक है, पूर्णांक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि शून्य बटा में 1 ये क्या हो गया आपका परिमेय संख्या के रूप में होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है और यहाँ पे क्या बताया कि शून्य जो है परिमेय संख्या का योग तत्समक है। ठीक है, यानी कि इसका योग तत्समक की बात करें तो शून्य का शून्य ही होगा। ठीक है, शून्य परिमेय संख्या के क्या है, योग तत्समक है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 4 नंबर पॉइंट को याद रखना है। बाकी दोस्तों आपका 5वां नंबर पॉइंट है कि परिमेय संख्या P बटा Q का योग प्रतिलोम माइनस P बटा Q होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, जैसे कोई परिमेय संख्या हमने 2 बटा 3 लिया। ठीक है, 2 बटा 3 परिमेय संख्या लिया। अब अगर इसका हमको योग प्रतिलोम लिखना होगा तो इसका जो है प्लस वाला 2 बटा 3 उधर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर इधर माइनस में है तो उधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यही दोस्तों आपका क्या कहलाता है, परिमेय, यही आपका क्या कहलाएगा, योग प्रतिलोम कहलाएगा। ठीक है, अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में होगा, अगर इधर माइनस में है तो इधर प्लस में होगा। ठीक है, तो आप हमारी बातों को समझ रहे होंगे कि परिमेय संख्या जो है P बटा Q का योग प्रतिलोम क्या होगा, जो प्लस में होगा वो माइनस में होगा। ठीक है, जो प्लस में होगा बराबर के ऊपर जाके योग प्रतिलोम माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यही चीज को बता रहा था। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ तक जो भी पॉइंट को बताया कि आपको समझ में आया। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं थोड़ा एक्सरसाइज में, तो आप इस पॉइंट को जो है नोट कर लीजिएगा। हाँ तो दोस्तों मैं यहाँ पर जो है आपका पहला नंबर क्वेश्चन प्रश्न वाला 1 का लेकर के आ गया हूँ, जो आपके बोर्ड के सामने है। अब दोस्तों इसे क्या करेंगे, हम हल करेंगे बारी बारी से सभी क्वेश्चन को। तो आप हमारे बातों को ध्यान से सुनेंगे किस तरीका से जो है बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थानों को भरे। क्या कह रहा है दोस्तों, रिक्त स्थान को भरे। तो कैसे भरे, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे होंगे कि 4 बटा 15 है और 6 बटा 35 है, यानी कि 4 बटा 15 प्लस 6 बटा 35 है। तो आपको ये देख के क्या समझ में आ रहा है कि यहाँ पर जो है भीम का जोड़ है। क्या है दोस्तों, भीम का जोड़ है। जब आप इसे निकाल लेंगे, निकालने के बाद जो आपका आंसर आएगा आप यहाँ पे क्या करेंगे, भर लेंगे। ठीक है,
तो इसको बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहला काम है आपको एलसीएम आना होगा, ठीक है। जब आप एलसीएम बना लेंगे, एलसीएम आप अगर जानते होंगे तो आप इस तरीका से पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप जान रहे हैं तो बढ़िया की बात है, अगर नहीं जानते तो देखिए किस तरीका से निकालेंगे, ठीक है। एलसीएम में तो 2 से लगाया जाता है, अगर 2 से ना लगे तो 3 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, इस तरीका से आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 से लगने वाला कोई संख्या इसमें नहीं है, ठीक है। तो 3 से लगाएंगे तो 3 5 15 तो कटेगा, लेकिन 3 से 35 आपका नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक तुरी आप कहाँ लगाएंगे दोस्तों, 5 से लगाएंगे, 5 3 15, 5 7 35, यही ना लगाएंगे। अब दोस्तों देखना है कि इसमें क्या 2 अंक में ऐसा कोई अंक है जिससे लग रहा है। तो देखिए 3 से लगाएंगे तो अकेला लगेगा, 7 से लगाएंगे तो अकेला लगेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अब आपका लगने वाला नहीं है, ठीक है। तो जब इस स्थिति में जब नहीं लगता है तो ये सभी को क्या किया जाता है, गुना कर दिया जाता है, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 15 सते 75 से, यानी कि आपका हो जाएगा 105। कितना हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम आपका 105 हो जाएगा, ठीक है। अब बात रह गया 105 आ गया, तो अब हम किस तरीका से यहाँ पर गुना और भागा करेंगे। तो जो आपका एलसीएम आया है उसमें क्या करना है दोस्तों, ये फर्स्ट वाला से इसमें भागा देना है, ठीक है। तो 105 में जब आप 15 से भागा देंगे तो 7 मरतबे कट जाएगा। आपको पहाड़ा भी याद होना चाहिए कम से कम 30 तक, ठीक है। तो 15 सते क्या होता है, 75 से 105 होता है। तो 15 सते यानी कि 7 मरतबे कटाना, तो 7 में ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी प्लस के प्लस, अब 105 में कितना से 105 में 35 भागा देना है, तो 35 में कितना से आप गुना करेंगे कि आपका 105 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर उतना नहीं समझ में आ रहा है तो आप 105 लिखिए और 35 से भागा दे दीजिए, ठीक है। तो 35 दूनी 70 होता है और 35 तिया जो है आपका 75 से हो जाएगा, ठीक है। देखिए 5 3 15 के 5, 3 3 9 1 10, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, भागा दे करके भी निकाल लेंगे, अगर पहाड़ा आपको याद नहीं है तो, ठीक है। गुना करके 35 तिया 75 से, यानी कि 35 तिया 75 से 3 मरतबे न काटा, तो अब 6 में 3 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो 6 तरी कितना हो जाएगा दोस्तों, 18 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आने के बाद अब क्या करेंगे, इस संख्या को जोड़ देंगे। तो 8 8 16 के 6 हाथ में बच गया 1 2, अब 1 3, 1 5 हो गया 4, यानी कि 46 बटा हो जाएगा 105, ठीक है। तो आप इस बॉक्स में क्या भरेंगे, 46 बटा 105 भर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, आपको पहला नंबर क्वेश्चन को बना लेना है, ठीक है। अब आता है दोस्तों आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, -2 बटा 3 और प्लस में 5 बटा 12, ठीक है। तो इसे वही कंडीशन है, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 3 का आप एलसीएम निकालेंगे इस तरीका से। तो देखिए 3 एकम 3 लगेगा, 3 चौके 12 लगेगा, यही ना लगेगा, क्या कि इसमें 3 से लग रहा है, 2 से नहीं लगेगा। 3 एकम 3 और 3 चौके 12, अब इसमें नहीं लगेगा तो गुना कर देंगे, तो 4 तिया 12, यानी कि 3 और 12 का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 12 होगा, ठीक है। अब यहाँ 12 आ गया तो हम क्या बताए थे कि नीचे वाला से भागा देना है और ऊपर वाला में गुना करना है, यही ना बताए हैं। तो 12 में 3 से भागा दीजिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 4 मरतबे, यानी कि 3 चौके 12, तब ऊपर वाला में 4 से गुना कर देंगे तो 4 दूनी हो जाएगा 8, माइनस में है तो -8 हो जाएगा, समझ में आया। उसके बाद दोस्तों 12 में 12 से भागा देंगे तो 1 मरतबे कट जाएगा, 12 एकम 12 कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, बचेगा आपका ऊपर में 5, तो 5 में 1 से गुना 5 ना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज और याद रखना होगा कि प्लस माइनस, माइनस प्लस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों माइनस प्लस जो है माइनस होता है, और माइनस माइनस जो है प्लस होता है, और प्लस माइनस माइनस होता है, और प्लस 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 होता है, ठीक है। तो आपको ये वाला चिन्ह भी याद रखना है, तभी आपको जो है बन पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो है माइनस एक प्लस आया है, तो माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो माइनस का मतलब हो गया आपको 8 में से 5 घटाना होगा, ठीक है। तो 8 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा आपका 3, लेकिन माइनस में होगा कि प्लस में, ये चीज को आप कैसे पता करेंगे। तो दोस्तों जो भी होगा यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस, उसको आप पहले कर लेंगे, और करने के बाद जो अंक बड़ा रहेगा उसी का जो चिन्ह है लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देख सकते हैं -8 और 5 में कौन बड़ा है, तो आप बोलेंगे कि 8 बड़ा है, ठीक है। तो 8 बड़ा है तो चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ पर दे देंगे माइनस और बटा में लिख देंगे 12। अब दोस्तों देखेंगे कि ये कट रहा है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो इसे छोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पर हमने इसे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए कट रहा है 3 चौके 12, ठीक है। तो ऊपर में कुछ नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा,
और माइनस पहले से है तो -1 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन को बना लेंगे। तो क्या आपको समझ में आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को थोड़ा सा फिर से बैक कीजिए और फिर से रिप्लाई करके देखिए। ठीक है, बाकी आपका यहाँ पर अभी 4 क्वेश्चन और है, मैं आपको बताऊंगा तो पूरा के पूरा समझ में जरूर आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 + -6/7 दिया है, तो इसे कैसे हम बनाएंगे। ठीक है, तो हमने अभी पीछे जस्ट बताया है कि कोई भी पूर्णांक जो है परिमेय संख्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 5 जो है पूर्णांक है। ठीक है, इसे परिमेय संख्या बनाने के लिए आप बटा में क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। बताए थे ना कि कोई पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकता है, बस उसके नीचे क्या करना है 1 लिख देना है। ठीक है, ऐसा करने से आपको क्या होता है दोनों परिमेय संख्या के रूप में हो जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर 7 और 1 के एलसीएम जो है आपका 7 होगा। क्या होगा दोस्तों 7 होगा। अब 7 में आप क्या करेंगे नीचे वाला से भागा देंगे, तो 7 में 1 से भागा देंगे तो 7 मरतबे कटेगा, तो 7 में ऊपर वाले से गुना करेंगे जितना अंक रहेगा उतना से, तो 7 बचे कितना हो जाएगा दोस्तों 35 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप प्लस के प्लस देंगे। अब 7 में 7 से भागा कीजिएगा तो क्या होगा 1 मरतबे कट जाएगा, 7 एकम 7, तो 6 में 1 से गुना कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा 6 ही ना होगा। माइनस में है तो -6 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे 35 और फिर प्लस माइनस आपको करना होगा। ठीक है, जिसके बाद आपको क्या हो जाएगा कोष्ठ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो 35 का 35 और प्लस माइनस क्या बताए हैं माइनस, तो प्लस माइनस माइनस के चिन्ह लिखेंगे, 6 का 6 बटा में 7। अब क्या करेंगे दोस्तों 35 में 6 घटा देंगे तो आपका बचेगा 29। क्या बचेगा 29 और बटा में 60। ठीक है, तो 29/7 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 29 31 और 5 35 होता है, तो 29/7 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करेंगे 29/7 जो है आंसर लिख दीजिएगा। अगर दोस्तों पूर्णांक में आंसर देता है तो आप इसे क्या कीजिएगा भागा दे दीजिएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 7 चौके 28 और बचेगा 1 से, तो चला जाएगा ऊपर और बटा में 7 के 7। ठीक है, अगर पूर्णांक में देता है तो आप इस तरीके से लिखेंगे, अगर भिन्न में देता है परिमेय संख्या के रूप में तो आप वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का। तो इसमें आपका क्या है 14 और 21 है, तो 14 और 21 का आपको क्या करना होगा एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे पहले 14 और 21 को ऐसे साइड में लिखेंगे और देखेंगे 2 से लग रहा है, तो 2 से तो एगो में लग रहा है, कम से कम 2 गो अंक में लगना चाहिए, तो एगो में लग रहा है तो एगो से काम तो नहीं चलेगा। 3 से लगाएंगे तो 21 तो कट रहा है लेकिन 14 नहीं कट रहा है, यानी कि 3 से भी नहीं लगेगा, 5 से तो लग भी नहीं करेगा। उसके बाद 7 से ट्राई करेंगे तो लगेगा, देखिए 7 दूनी 14 और 7 21 लग गया ना। तो इस तरीके से आपको लगने के बाद क्या होगा, अब देखिए कोई संख्या में नहीं लग रहा है तो गुना कर देंगे, तो 3 दूनी 6 6 7 42 हो जाएगा ना। अब 42 हो गया तो आपको क्या करना है नीचे वाला से भागा देना है, तो 14 तिया 42 3 मरतबे, तो यहाँ 3 तिया 9 यही ना होगा, 14 तिया 42 तो 3 तिया 9। अब यहाँ 21 दूनी 42 होता है, 21 दूनी 42, तो ऊपर 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 में से 4 जगह तक क्या बचेगा 5 और बटा में क्या बचेगा 42, यानी कि आपका 5/42 क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करना है आपको बना लेना है। अब दोस्तों आपका आता है 5 नंबर क्वेश्चन। तो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है 9 और 15 है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे 9 और 15 का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो 3 से आपका लग रहा है, 3 3 9 3 5 15। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है जो लगेगा। ठीक है, अब अकेला हो गया तो अब इसको क्या कर दोगे बच्चों यहाँ पे गुना कर दोगे। ठीक है, तो 3 3 9 और 9 5 कितना हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना होगा कि आपका जो 45 आ गया तो यहाँ से आप 9 से भागा देंगे, तो 9 5 45, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 चौके 20, माइनस में है तो -20 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह है माइनस देंगे और यहाँ पर 15 तिया 45 हो जाता है, 3 मतलब कटेगा, तो 7 कितना हो जाएगा दोस्तों 21 हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठ में कर दें क्योंकि ये -7 है। ठीक है, और माइनस ये भी है तो दोनों को एक साथ नहीं रखेंगे, पहले इसको कोष्ठ में करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर माइनस प्लस चेंज करेंगे। ठीक है, चिन्ह को क्या करेंगे दोस्तों चेंज करेंगे, तो -20 के 20 रहेगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस क्या बताए थे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होके कितना हो गया बच्चों आपका 21 हो गया और बटा में कितना हो गया 45। ठीक है, अब आप देखेंगे तो फिर आपका माइनस प्लस होता है, तो माइनस प्लस क्या बताए थे माइनस प्लस आपका माइनस होता है ना। तो आप देखेंगे बड़ा वाला संख्या कौन है, तो बड़ा वाला संख्या प्लस में है, 20 में 21 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा और बटा में 45। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पर चिन्ह किसका होगा प्लस का कि माइनस का, तो हम अभी आपको बताएं कि जो अंक बड़ा होगा उसी का चिन्ह लिखाएगा।
तो 20 में 21 बड़ा होगा कि 20 बड़ा होगा? 21 में बड़ा होगा। तो 21 को चिन्ह है प्लस में, तो आपको एक का चिन्ह है प्लस में है। जिसके पीछे कोई चिन्ह नहीं हो, क्या है? प्लस में है। तो 1/45 आपका क्या हो गया? यहाँ पे आंसर हो गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या करेंगे? बना लेंगे। बाकी आपको नेक्स्ट जो है 6 नंबर क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर भी देखेंगे दोस्तों, तो आपको जो है पूर्णांक दिया है, इसको परिमेय संख्या बना लेना है। ठीक है, परिमेय संख्या बनाने के लिए मैंने बता दिया है कि बाटा में क्या करना है, आपको 1 दे देना है। ठीक है, अब 1 3 कैल्शियम लेंगे तो आपको क्या होगा? 3 ही ना आएगा। तो 3 में आप 1 से भागा दीजिएगा, तो 1 तिया 3, तो 3 तिया दोस्तों 9 हो जाएगा। ठीक है, 3 में 3 से भागा दीजिएगा, 1 1 से कट जाएगा, तो 1 में 1 से गुना 1 ही ना होगा। अब 9 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा आपका? 8 बटा में क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, अगर ऐसे आंसर देता है तो 8/3 होगा, और नहीं तो मिश्रित भिन्न में देता है तो आपको क्या करना होगा? भागा दे देना होगा। मिश्रित भिन्न मतलब पूर्णांक। ठीक है, कैसे बोलते हैं? 2.4/2 ऐसा करके बोलते हैं ना। 3.2/2, तो ये पूर्णांक में अगर दिया है तो इस तरीके से लिखना है, जिसको हम लोग मिश्रित भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे? हम इसको लिख लेंगे, भागा दीजिए। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बच गया शेष 2 बटा में 3, 3 दूनी 6 2 8, 8/3 हो गया। तो आप इस तरीके से क्या करेंगे दोस्तों? बना लेंगे। तो बहुत ही सिंपल था, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा इस वीडियो में, जो मैं आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन बताने वाला हूँ, दूसरा तीसरा चौथा जो भी है आपका क्वेश्चन आगे, उसमें हम नेक्स्ट वीडियो में सभी का सभी खत्म कर देंगे। और आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तो मैं इस वीडियो में जो है बहुत ही अच्छे तरीके से और समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप समझ जाए। ठीक है, आप हिचकिचाए नहीं। अगर मान लेते हैं मुझसे कहीं पे अगर गलती होता है, मिस्टेक होता है, तो आप उसके लिए भी कमेंट करें, और कमेंट करके हमें बताइए जरूर। ठीक है, ताकि हम अपने गलती को सुधार कर सकें। बाकी दोस्तों आज का इस वीडियो में बताया हुआ आपको कैसा लगा, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो अगला वीडियो बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसे ऐड कर लीजिएगा दोस्तों। तो आप दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप हमारे वीडियो को देखिएगा तो आप 16:9 रेशियो करके देखिएगा, यानी कि जब भी देखें तो आप 16:9 रेशियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।